नमस्कार। इतनी बड़ी संख्या में आप सब यहाँ बैठे हैं। मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा कार्यक्रम यहाँ पर आज तक हुआ होगा। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। और सबसे ज़्यादा बधाई हमारे उत्तराखंड की एकेडमीज के टीम और उनके लीडर। उनके एक तो कैप्टन है हमारे जीतराम भट्ट जी, किधर हैं? अच्छा, पीछे हैं। और उनके लीडर हमारे रावत जी। पूरी टीम को इनके नेतृत्व में बहुत बहुत बधाई। इतना सफल कार्यक्रम, मैं उनसे उतरते ही रास्ते से जब आ रहा था कह रहा था कि उम्मीद से 10 गुना ज्यादा सक्सेसफुल कार्यक्रम है। आप सबने इसके लिए बहुत मेहनत की है। मैं समझता हूं पिछले 2-3 घंटे से 4 घंटे से प्रोग्राम चल रहा है और रावत जी ने जो कहा है, एक एक व्यक्ति का नाम लेके उन्होंने धन्यवाद किया है, एक एक व्यक्ति का नाम लेके उन्होंने आभार व्यक्त किया है। मेरी तरफ से सब रिपीट। वो आजकल तो डिजिटल जमाना है ना, तो मेरे भाषण में भी वो पढ़ा लिखा मान लिया जाए दोबारा से। एक एक उस व्यक्ति को जिनका इन्होंने नाम लिया और कोई छूट गया हो, उन सब का भी। पटपड़गंज के हमारे बहुत सारे विंग्स के सारे साथी बैठे हैं जिन्होंने, उनका अपना अपना होली के कई कार्यक्रम थे, तो सबने इसको मिलाया कि नहीं, पटपड़गंज का एक प्रोग्राम होना चाहिए। तो सभी साथियों को बहुत बधाई। हम सब आजादी के 75वीं सालगिरह के मौके पर ये प्रोग्राम कर रहे हैं और आज सही में सिर्फ लिखने की बात नहीं है या लोगो लगाने की बात नहीं है कि 75 साल का लोगो लग गया। तहे दिल से हम अपने उन तमाम लोगों को शुक्रिया अदा करते हैं, अपने देश के शहीदों को, जिनकी वजह से आज हम यहां बैठे हैं, जिनकी वजह से कोई अंग्रेज बाहर आके ये नहीं कह सकता हमको कि ये सभा क्यों चल रही है, जिनकी वजह से कोई हमको आके आज घोड़ों की टाप के नीचे कुचलता हुआ नहीं जा सकता, जिनकी वजह से आज हम हिंदुस्तानी बन के बैठे हैं। किसी भी धर्म के हों, किसी भी जाति के हों, किसी भी क्षेत्र के हों, सारे क्षेत्र से लोग आए हुए बैठे हैं। जिन शहीदों की, जिन स्वतंत्रता सेनानियों की बदौलत आज हम यहाँ हिंदुस्तानी, आजाद हिंदुस्तानी बन के बैठे हैं, आज सच में उन शहीदों को, उन लड़ने वालों को नमन करना जरूरी है। आजाद हो गए, 75 साल हो गए और 75 साल में हम जहां से जहां पहुंचे हैं और 100 साल में कहां पहुंचना है, इसका जिक्र मैंने दिल्ली विधानसभा में भी किया था। उसकी खूब चर्चा हुई। बस एक ही काम है, अगर मोटे तौर पे पूछो तो क्या कह रहे हो कि 75 साल में देशभक्ति, देखो जब आजादी की लड़ाई चल रही थी तो देशभक्ति का चरम था। फिर थोड़ी बहुत लोग अपने रोजमर्रा की जिंदगी में उसमें कमी आई है, लेकिन 75 साल में देशभक्ति का ऐसा ज्वार चले, ऐसा लहर आए कि 100वें साल पे जाके दम ले, पूरे हिंदुस्तान में इतनी लहर चलनी चाहिए। और जब मैं कह रहा हूं देशभक्ति की लहर, तो मेरा मतलब इतना ही नहीं है कि केवल जोर से भारत माता की जय का नारा लगाएंगे, वो तो लगाएंगे ही लगाएंगे, लेकिन भारत माता की बेटी और बेटों को एक जैसा सम्मान भी देंगे। देशभक्ति असली तब है जब भारत माता की जय का नारा भी जोर से लगाएं और साथ साथ भारत माता के बेटे और बेटियों को सम्मान भी करें। अगर हम कहें कि तुम तो फलाने धर्म से हो, तुम छोटे हो, तुम तो फलाने धर्म से हो, तुम बड़े हो, तुम फलानी जाति से आते हो, तुम छोटे हो, तुम फलानी जाति से आते हो, तुम बड़े हो, तुम तो महिला हो, तुम ये नहीं कर सकती, तुम पुरुष हो, तुम ये नहीं कर सकते, तो फिर देशभक्ति नहीं है। फिर भारत माता की जय आवाज में तो दम है, लेकिन दिल से नहीं आ रही, दिमाग से नहीं आ रही, गले से आ रही है। और गले से भारत माता की जय फाड़ के नहीं चिल्लाएंगे, दिल से चिल्लाएंगे, दिमाग से काम करेंगे। और मैं और बोलूं, हम सब लोग देशभक्ति की बात तो करते हैं बहुत जगह। जैसे एक उदाहरण तो मैंने दिया कि जैसे ही कहीं जाति और धर्म की बात आती है तो हम लोग भूल जाते हैं कि हम देशभक्त भी हैं। हम तिरंगे का सलाम तो बहुत जोर से करते हैं, कुछ लोग नहीं भी करते होंगे, पर मैंने तो देखा खूब जोर से करते हैं और तिरंगे को देख के जोश खूब आता है लोगों में। लेकिन उस तिरंगे के नीचे खड़े हुए लोगों को एकजुट अगर नहीं हम कर सकते तो हम देशभक्त नहीं हैं।
अगर हम तिरंगे को तो बोले कि इसमें तीनों रंग एक होके ये हमारी ताकत बनता है, और उसके नीचे खड़े हुए लोगों को बोलें कि जब तक इनको बांटेंगे नहीं, जब तक इनको आपस में लड़ाएंगे नहीं, तब तक हमारी राजनीति नहीं चलती, तो फिर हम देशभक्त नहीं है, फर्जी देशभक्त हैं। तो आज आजादी के 75वें साल में इन फर्जी देशभक्तों को रास्ता दिखाना भी देशभक्ति है। इन फर्जी देशभक्तों को, जुमलेबाज देशभक्तों को इनकी औकात बताना भी देशभक्ति है। तो आज सिर्फ हम ये ना माने कि हम 75वीं साल के सालगिरह पे ये प्रोग्राम करके एक दूसरे को होली मिलन कह के चले जाएंगे। आज संकल्प लेके जाएं कि आजादी के 75वीं साल में हमारे देश में देशभक्ति को जुमला बना के जिन्होंने फर्जी देशभक्ति का चलन शुरू किया है, उनको नीचे दिखाएंगे, और जो देशभक्त दिल से हैं, जो अपने कर्मों से देशभक्त है, खाली नारों से देशभक्त नहीं है, उस देशभक्ति को आगे बढ़ाएंगे। आज हमारे देश को उसकी जरूरत है। और मैं तो सिंपल कहता हूं, जो आदमी अपने साथ काम कर रही महिला का सम्मान नहीं कर सकता, वो आदमी चाहे जितनी देशभक्ति की बातें करे, देशभक्त हो नहीं सकता। और जब मैं कह रहा हूं अपने साथ काम करने वाली, तो मैं सबके बारे में कह रहा हूं। अपने घर में बैठी हुई बहू और बेटी के बारे में भी कह रहा हूं, और दफ्तर में काम करने वाली के लिए भी कह रहा हूं, और पार्टी में काम करने वाली के लिए भी कह रहा हूं कि अगर हम पार्टी में काम करने वाली, दफ्तरों में काम करने वाली अपनी महिलाओं का सम्मान नहीं कर सकते, तो फिर हम देशभक्त नहीं है। हम बात ही देशभक्ति की कर सकते हैं, पर है नहीं हम देशभक्त। अगर हम कोई छोटी मोटी दुकान चलाते हैं, मान लीजिए मिठाई की दुकान चलाते हैं, मैं सामान्य उदाहरण ले लेता हूं, हम बातें बड़ी बड़ी देशभक्ति की करते हैं, और रक्षाबंधन का त्योहार आते ही या दीपावली का त्योहार आते ही मिठाई में मिलावट करते हैं 4 पैसे ज्यादा कमाने के लिए, तो फिर हम देशभक्त नहीं है। मिलावटी आदमी, मैं मिठाई तो उदाहरण दे दिया, किसी भी चीज में ये मिलावट करने वालों की देशभक्ति भी मिलावटी है, चाहे कितनी जोर से जय श्री राम बोलते रहे। इसलिए मैंने विधानसभा में भी कहा था कि आज आपको सामने 2 तरह के राम भक्त मिलेंगे। एक जिनके मुंह में राम और बगल में छुरी है, और दूसरे वो जिनके मुंह में राम और दिल में राम और बगल में संविधान है। तो हमको तय करना है हमको कैसा देशभक्त बनना है। हमको ये नहीं बनना राम भक्त, मुंह में राम और बगल में छुरी वाला। हमको राम भक्त बनना है, तो मुंह में भी राम है और दिल में भी राम है, ऐसा राम भक्त बन के चलना है। दिल में राम नहीं हुए तो मुंह में राम क्या? भगवान को अपने से कमजोर समझते हो यार? भगवान को सब दिखता है, दिल में है कि मुंह में है? हल्का नहीं है वो। तो मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं।